तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो गाइस, आज है मंथ का लास्ट डे 30 मई। तो मेरे पास ये पुरानी वीडियोस पड़ी हुई थी, तो इनको डिलीट करने से अच्छा था कि मैं एक मेमोरी के रूप में इनको यूट्यूब पर डाल दूँ, जिससे आगे के लिए मेरी मेमोरी भी रहेगी। और ये तब का मतलब वीडियो है जब मैं वेदांश को पहली बार लेके उसके दादा और दादी के पास गई थी। तब वेदांश 1 महीने का था। तो गर्मियां आने वाली थी, फरवरी का मतलब ये है, और मार्च में हम लोग गए थे। मार्च में ही होली थी शायद, तो उसी टाइम पे गए थे। तो सबसे पहले हम वेदांश की शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि उसके पास गर्मियों के कोई भी कपड़े नहीं थे, बिकॉज़ उसका जन्म ही सर्दियों में हुआ है। 13 जनवरी को उसका जन्म हुआ था और 20 जनवरी को मेरा बर्थडे था। जैसे कि मैंने कई बार पहले भी बताया है कि मैंने सोचा था कि 20 जनवरी को इसका जन्म होगा तो मेरा और इसका एक साथ बर्थडे हो जाएगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। अभी भी देखो ये कितना परेशान कर रहा है मुझे, आवाज़ नहीं देने दे रहा बिल्कुल भी। तो मैं ज़्यादातर डेली पहनने वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो मॉल से ले लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, और फिर हम बच्चों को ज़्यादा दिन पहना भी नहीं सकते। नए नए कपड़े पहनाने होते हैं, उनको अच्छे लगते हैं ना उनके, जब वो छोटे होते हैं ना 1-2 साल तक, तभी तक के लिए उनके अच्छे कपड़े आते हैं। और ये देखो कितने आराम से सो रहा था। तो हमने ये ट्रॉली ले ली थी, उसमें लिटा दिया था। और मैंने ये एक पैंट ले रखा था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि फुल एक पैंट होना चाहिए, जिससे उसको मॉस्किटो वगैरह ना काटें और ज़्यादा मतलब वो ना लगे, ठंड भी ना लगे। एकदम से नेकर नहीं पहना सकते, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और इतने गर्म कपड़े पहन रहा है वो, और एकदम से उसको हाफ पहना देंगे तो फिर टेम्परेचर उसकी बॉडी अच्छे से कवर नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से मैंने पैंट लिया है। और पिया वीडियो ले रहे हैं, कितने आराम से सो रहा है। वहाँ पे जो क्या कहते हैं, मॉल में जो गार्ड भैया वगैरह थे ना, वो भी सब बोल रहे थे कि कितना प्यारा बच्चा है, पूरी शॉपिंग करवा दी तुम लोग की आराम से, और चुपचाप से सो रहा है, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ऐसा मत बोलो भैया, क्योंकि ये घर जाके ना फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ऐसे होता है ना कि वो परेशान करने लग जाता है, फिर बच्चा रोता है। तो गाइस, आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी थी। वेदांश चुप रहो। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा पार्लर भी गई थी। डिलीवरी के बाद पहली बार मैं पार्लर गई थी, कम से कम 3-4 महीने बाद। तो मैं इधर देखो लेने तो गई थी मैं 2-3 ड्रेस, लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं उसकी 7-8 ड्रेस तो मतलब ले ही आती हूँ। और हस्बैंड भी ऐसे ही है, वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना ही नहीं करते, जो मेरा मतलब चॉइस होता है मैं चाहूँ जितना ले लूँ, लेकिन वो कभी मना नहीं करते। और वो एक मैं मिरर भी लेके आई थी। मेरे पास छोटा मिरर नहीं था, वो टूट गया था तो सही, लेकिन पिया से टूट गया था। तो फिर मैं सोचा चलो दूसरा ले लेती हूँ। और कपड़े ज़्यादा कलरफुल मिले नहीं। पिया को ज़्यादातर वाइट कपड़े पसंद आते हैं, और मुझे थोड़ा लगता है कि वाइट भी हों और कलरफुल भी हों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे अच्छे लगते हैं। तो मैं इधर यही बता रही थी कि मैं 1-2 लेने गई थी और कितने सारे कपड़े ले आई। हाँ, मैं गाइस मैं एक चीज़ पूछ रही थी कि छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर उसको नज़र लगती है तो कौन से तरीके से नज़र उतार सकते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। वेदांश, माँ बोल रही है बाबू को जुकाम हो गया है। कुछ नहीं हुआ है ना? बाबू तो एकदम फिट है। कितने अच्छे प्यार से खेल रहा है बाबू, है ना? हाँ। मुआ। हेलो गाइस, आज मुझे जाना है घर, और मैं सुबह से लगी हुई हूँ। अभी मेरा सामान सेट नहीं हो पाया। इधर इधर वेदांश लेटे हुए हैं, वो खेल रहे हैं, और मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ क्या हो रखी है। ये वेदांश खेल रहा है इधर। ये देखो पूरा मुझे समेट के जाना पड़ता है जब भी हम कहीं जाते हैं तब। इधर हे भगवान, देखो क्या कर रही हो आप ये? कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। चलो अब हो गए सब रेडी, इनको भी पैक कर लें। ऐसे रख दिया सारा।
मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियो हो चुकी है ना कि मुझे एक भी वीडियो डिलीट करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि सारी यादों में मतलब उसको समेट के रखूं। तो हस्बैंड मेरे डेली बोलते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा फ़ोन भर रखा है, इनको डिलीट क्यों नहीं कर देती हो। मुझे लगता है कि ये मतलब अगर मैं डिलीट कर दूँगी तो फिर मुझे देखने को कहाँ से मिलेंगी। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं सारी वीडियोस अपनी यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो जब मन करेगा तब मैं देख लूँगी, कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ। और जब कहीं जाना होता है गाइस तो कितना ज़्यादा घर फैल जाता है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। और मेरी डिलीवरी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और मैंने पूरे मतलब पैकिंग करी अपनी हस्बैंड की। जब भी कहीं जाना होता है ना तो पूरे घर को मुझे ही संभालना पड़ता है, पैकिंग भी मुझे ही करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर भी पूरा सेट करना पड़ता है। तो हम लोग गए थे स्लीपिंग वाली जो बस होती है ना, उसमें हम लोगों ने डबल सीट वगैरह बुक करके रखी थी। तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, एक लोग आराम से इसमें लेट सकता है, आराम से इसमें लेट के जा सकते हैं। तो वही जो मेरी सीट थी ना वो पिया ने नीचे वाली रखी थी, क्योंकि बिकॉज़ तुरंत ही डिलीवरी हुई थी और मुझे टाँके वगैरह लगे थे। लेकिन जो ये सफ़र था ना ये मैंने बहुत मुश्किल से निकाला है। जो सीट थी ना वो बहुत छोटी थी, बस ऐसे स्ट्रेट करके बैठ सकते थे। और वेदांश भी मेरे पास ही था, तो लंबी लंबी ऐसे सीट थी, मैं ऐसे पीछे पीठ टिका के बैठ सकती थी और वेदांश को मैंने अपने बगल से ही लिटा रखा था। तो पूरी रात मतलब मैं बैठ के ही गई थी। और इधर ये है तनु जो मेरी ननद है। इसमें दे रहो हम जा रहे हैं घर। बिछड़न बिछड़न, अब ये अभी कहाँ बिछड़ी, अभी 10 दिन बाद। मैं दिखाती हूँ तनु का बेटी है। तनु की सीट देखो अंदर कितनी, बेड है, बेड पूरा। ये बंद हो गई इधर बस, जय काली का माँ। और ये इस तरीके की बस है। और ये बुग्गू लेटा है इधर, और पिया और चेस्टू इसमें ऊपर हुई, पिया ऊपर लेटे और चेस्टू भी इधर ही है ऊपर बेड में, और ये अंदर और इधर आम। तो मैं फिर थोड़ी देर इसको गोद में लेटा रही थी, थोड़ी देर नीचे लेटा रही थी, और पैर मेरे पूरी रात ऐसे मैं स्ट्रेट करके ही रखी थी, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। फिर मैंने बीच बीच में, पिया भी मेरे पास उठ के आ रहे थे, क्योंकि उनको अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात में इधर आ गए थे, हम हमारे पास इधर ही बैठे थे वेदांश को लेके, क्योंकि वो तब 1 महीने का था और उसको बार बार थपकी भी दिलाना पड़ता था। तो यहाँ पे बस रुकी हुई थी, फिर मैंने बोला चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, पैरों को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, सीधा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बैठे बैठे। तो अब यहाँ पे जब हम निकले थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यूपी साइड में तो बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत पहले से पड़ने लगती है। हमने मोटा वाला कंबल ले रखा था, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे के लिए तो होगी थोड़ी सी, यहाँ पे तो थी, क्योंकि रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर इसको गर्मी लग रही थी। इसे हम अंदर छोड़ के आ गए थे, क्योंकि ये सो रहा था तनु के पास। तो फिर ये बहुत तेज़ रोने लग गया था, तो फिर मुझे लगा चलो मैं देख के आती हूँ। फिर जब मैं गई तो उठ गया था, फिर मैं इसको बाहर लेके आई, और देखो कितने प्यार से देख रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी थी, वो चाय की वीडियो मेरे पास नहीं है, वो पिया के फ़ोन में है, कभी अगर मिलेगी तो मैं डालूँगी। इतनी टेस्टी चाय, कुल्हड़ वाली चाय, पता नहीं कौन सी वाली चाय बनाई थी। पहले उन्होंने कुल्हड़ में डाली, फिर उसके बाद प्लेट में डाली, बॉयल होके वो अपने आप से प्लेट में आई, फिर दूसरी उन्होंने प्लेट दी, उसमें करके पी। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे मिल रहा था ये कॉर्न, जो मक्के का कॉर्न होता है ना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो ये स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं ना, स्वीट कॉर्न मुझे ज़रूर खाना होता है। तो मुझे दिख गया था, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। लेकिन जब भी ऐसे हम ढाबे वगैरह पे रुकते हैं ना, तो वहाँ पे जो प्राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है।
फिर भी मैंने पिया ने बोला कि चलो तुम्हें खाना है तो ले लो। फिर मैंने लिया था हाफ, उसी में हमने सब लोगों ने खा लिया था। ये जो मैं दिखा रही हूँ, पिया बोल रहे हैं कि ये भी कोई दिखाने की चीज़ है। मैंने कहा क्यों नहीं है, जिसको पसंद होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब हम कहीं जाते हैं ना तो मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे एक चीज़ खानी है तो बस एक ही खानी है। और ये हम लोग ये घर पहुंच चुके थे, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था और रात में सब लोग सो गए हैं, बस मैं, वेदांश और चेष्टू जाग रहे हैं। चेष्टू कैसे खिला रही है वो आप सुन लो। सब सो गए रात में, बाबू, मैं और दीदी जग रही हैं बस, है ना। मैं सोना, मेरा चाकू, मैं गुलाब जामुन, मैं चावल, मेरी मैगी, मैं चावल, मेरा रानी, मैं गुलाब जामुन, मेरा भाई, मैं सोना, बाबू। लिप में टच नहीं करते। हाँ, इधर इधर सर में हाथ नहीं लगा। मेरा बाबू, मैं गुलाब जामुन, मैं पाजी मार रखे। हाँ बाबू, मैं गुलाब जामुन। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। आपको ससुराल का ब्लॉग देखने को मिलेगा। हर हर महादेव।